सच की आखिरी सांस। अगर मुझे पता होता कि मेरी माँ की मौत की वजह मैं खुद हूँ तो शायद मैं कभी इस दुनिया में सांस ही ना लेता। आर्यन की कहानी की शुरुआत। मैं आर्यन हूँ, 24 साल का। मेरे पापा बचपन में गुजर गए थे और मेरी माँ सीमा देवी ने अकेले मुझे पाला। मैं कह सकता हूँ माँ ने अपनी ज़िंदगी की रोटियाँ मुझे खिला दी और भूख में मुझे राजकुमार बना दिया। मैं इंजीनियर बना, अच्छी नौकरी लगी और फिर मेरी ज़िंदगी में आई काव्या। प्यार या धोखा? काव्या खूबसूरत, स्मार्ट और बोलने में मीठी थी। हम मिले, प्यार हुआ और फिर मैंने माँ को बताया मैं काव्या से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने एक बार देखा, फिर धीरे से कहा, बेटा वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, आपको हर लड़की में कमी ही दिखती है। मैंने ज़िंदगी भर आपकी बातें मानी, अब नहीं। माँ का अकेलापन। मैंने माँ से बातचीत कम कर दी। काव्या ने धीरे धीरे मुझे माँ से दूर कर दिया। एक दिन मैं ऑफिस गया हुआ था, काव्या घर पर थी। शाम को लौटा तो माँ बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। माँ चल बसी। माँ की मौत या हत्या? डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन कोई शक नहीं है। माँ की चिंता जली और मैं रोया, टूट पड़ा। काव्या ने कहा अब जो हुआ उसे भूल जाओ। मैंने काव्या से शादी कर ली। सच का पहला सुराग। शादी के 3 महीने के बाद घर की सफाई कर रहा था, एक पुरानी डायरी मिली माँ की। उसमें एक लाइन थी, काव्या आर्यन की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। वो मुझे कहती है कि आर्यन को मैं छोड़ दूँ। वो कहती है तुम बूढ़ी हो चुकी हो, अब पीछे हट जाओ। आज उसने मेरे खाने में कुछ मिलाया था। मैं कांप गया। सच सामने था। मैंने काव्या का सामना किया, पूछा क्या हुआ? तुमने माँ को जहर दिया था। वो चुप रही, फिर हंसते हुए बोली तुम्हारी माँ मेरी और तुम्हारे बीच दीवार थी, अब नहीं है ना। मैं फर्श पर गिर पड़ा। अंतिम झटका। काव्या ने कहा अब तुम भी बोझ बन चुके हो आर्यन। जो माँ को हटा सकती हूँ तुम्हें भी कर सकती हूँ। उसने मुझे चाय दी, मैंने नहीं पी। मैंने चुपचाप पुलिस को कॉल कर दिया। जब वो आए तो उसकी आंखों में डर था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आज की तारीख। अब मैं एक आश्रम में बच्चों को पढ़ाता हूँ। हर रात माँ की फ़ोटो को देखता हूँ और बस एक बात कहता हूँ, माफ़ कर देना माँ। मैंने तुम्हारा कातिल अपने हाथों से घर में बैठा लिया था। सीख, कभी आँख बंद कर कर किसी को मत अपनाओ। कभी माँ की बातों को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि माँ को वो दिखता है जो तुम्हें प्यार में कभी नहीं दिखेगा।